एक घने और अंधेरे जंगल की कल्पना करते हैं। बस हवा की सरसराहट है और अचानक एक धनुष की टंकार गूंज उठती है। फिर सटीक निशाने पर लगते तीरों की आवाज। ये किसी शाही महल का दृश्य बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसे योद्धा का अभ्यास है जिसने निष्ठा और समर्पण की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सदियों बाद आज तक भुलाया नहीं जा सका। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कथा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो त्याग और गुरु शिष्य परंपरा की हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है एकलव्य की। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में चलते हैं और इतिहास के सबसे महान और समर्पित शिष्य के सफर को समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। क्या सच में सिर्फ एक मिट्टी की मूरत किसी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस किस्से ने सीखने के पूरे विज्ञान को ही चुनौती दे दी। एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर स्वयं देवराज इंद्र और अस्त्र शस्त्र के सबसे महान ज्ञाता गुरु द्रोणाचार्य तक हैरान रह गए थे। आमतौर पर हम यही मानते हैं ना कि किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए एक जीवित गुरु का मार्गदर्शन तो चाहिए ही। लेकिन आज का यह विश्लेषण साबित करेगा कि अगर अंदर सच्ची लगन और अटूट विश्वास हो तो मार्गदर्शन भौतिक सीमाओं का मोहताज नहीं रहता। कहानी को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा उस दौर के समाज को समझना जरूरी है। एकलव्य एक निषाद थे। निषाद प्राचीन भारत के वे वनवासी समुदाय थे जो हस्तिनापुर जैसे पारंपरिक राजशाही ढांचे से बिल्कुल बाहर जंगलों में रहते थे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे शक्तिहीन थे। एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु असल में मगध के राजा जरासंध की सेना के सेनापति थे। यानी युद्ध कौशल तो एकलव्य के खून में था। एक तरफ हस्तिनापुर के राजकुमारों का बिल्कुल सुरक्षित और सुख सुविधाओं वाला जीवन था, और दूसरी तरफ एकलव्य का ये प्राकृतिक और कच्चा परिवेश। एकलव्य का लक्ष्य कोई साधारण तीरंदाजी नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ युद्ध कला सीखना था। और इसके लिए पूरे आर्यावर्त में केवल एक ही नाम था, आचार्य द्रोणाचार्य। तो सोचकर देखिए, जब साधारण कपड़ों में एकलव्य ने हस्तिनापुर के उस भव्य आश्रम में कदम रखा होगा तो वहां कैसा सन्नाटा छा गया होगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की आंखों में वो आग जरूर देखी, लेकिन उन्होंने शिक्षा देने से साफ मना कर दिया। अब इसके पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक मजबूरियां थीं। पहला, उनका राजधर्म। वे केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देने के लिए बाध्य थे। दूसरा, एक बहुत ही व्यक्तिगत वचन। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी वो अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। और तीसरा, हस्तिनापुर के राजगुरु होने के नाते भविष्य में सिंहासन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। एक वनवासी को राजकुमारों के साथ अस्त्र विद्या देना उनके लिए इन सारे बंधनों को तोड़ने जैसा ही था। अब यहां सबसे कमाल की बात आती है। इस स्पष्ट अस्वीकृति के बाद क्या हुआ? किसी भी आम इंसान का दिल टूट जाता, विद्रोह जन्म ले सकता था। लेकिन एकलव्य की मानसिक शक्ति देखिए। उन्होंने इस अस्वीकृति को अपमान नहीं बल्कि अपनी नियति माना। बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी गुस्से के वे वापस उसी गहरे जंगल में लौट आए। उनका समर्पण इतना शुद्ध था कि उन्होंने मान लिया कि गुरु तो वही रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। ये अद्भुत भावनात्मक लचीलापन ही उन्हें एक साधारण योद्धा से बहुत अलग बनाता है। एक अस्वीकृति कैसे इतिहास के सबसे अनोखे अभ्यास में बदल गई, ये समझना बहुत दिलचस्प है। ये कोई आम दिनचर्या नहीं थी, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव था। सबसे पहले जंगल के एक शांत कोने से साफ मिट्टी इकट्ठा की गई। फिर एकलव्य ने पूरी श्रद्धा के साथ गुरु द्रोण की एक आदमकद मूरत कड़ी। वो सिर्फ एक ढांचा नहीं था, उनके लिए वो साक्षात द्रोणाचार्य थे। और फिर शुरू हुआ निरंतर अभ्यास। जब भी वे किसी तकनीक में अटकते, बस शांत होकर उस मूरत के सामने बैठ जाते। उनका विश्वास इतना अटूट था कि उनके अंतर मन से ही सही तकनीक का मार्गदर्शन मिलने लगता था। भौतिक शिक्षा की जगह अब पूरी तरह से शुद्ध समर्पण ने ले ली थी। और फिर समय बीतता गया। आंधियां आईं, तूफान, बारिश और कितनी ही अंधेरी रातें गुजरीं, लेकिन एकलव्य की साधना अडिग रही। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिना किसी जीवित गुरु के एकलव्य ने वो विद्या सीख ली जो राजकुमारों तक के लिए दुर्लभ थी, शब्दभेदी बाण। सोचिए, केवल आवाज सुनकर हवा की दिशा और पत्तों की सरसराहट को महसूस करके सीधे लक्ष्य को भेदना, वो भी घनघोर अंधेरे में। एकलव्य की धनुर्विद्या अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, और वो भी सिर्फ अपनी एकाग्रता के बल पर। अंक 7 ये सिर्फ एक अंक नहीं है, इसने हमेशा के लिए इतिहास का रुख मोड़ दिया।
वर्षों बाद जब द्रोणाचार्य, अर्जुन और अन्य पांडव उसी जंगल में शिकार के लिए निकले तो उनका एक शिकारी कुत्ता दौड़ते हुए वहां पहुंच गया जहां एकलव्य ध्यान में लीन थे। एक अपरिचित वनवासी को देखकर वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य की एकाग्रता टूट रही थी, पर बिना क्रोधित हुए एकलव्य ने इतनी फुर्ती से बाण चलाए कि 7 तीर सीधे कुत्ते के खुले मुंह में जाकर समा गए। कुत्ते का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या थी? उन 7 तीरों से कुत्ते को ना तो कोई गंभीर चोट आई और ना ही एक बूंद खून निकला। यह धनुर्विद्या का ऐसा अद्भुत और अहिंसक नमूना था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो कुत्ता वापस शिविर में पहुंचा तो उसका मुंह देखकर सब स्तब्ध रह गए। अर्जुन को यह कला बिल्कुल नहीं आती थी। यहां थोड़ा रुककर इन 2 महान धनुर्धरों की आंतरिक प्रेरणाओं की तुलना करना बहुत जरूरी है। एक तरफ अर्जुन थे, उन्हें लगता था कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पर उनका अधिकार है। वे पूरी तरह से एक भौतिक गुरु पर निर्भर थे और कहीं ना कहीं उनके मन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का रुतबा खोने का डर या असुरक्षा थी। वहीं दूसरी तरफ एकलव्य थे। उनका उद्देश्य केवल शुद्ध ज्ञान पाना था, अहंकार का नामो निशान नहीं था। अपनी कला के प्रति उनका जुड़ाव इतना गहरा और आध्यात्मिक था कि उन्हें किसी प्रतियोगिता की आवश्यकता ही नहीं थी। ये रहस्यमयी महाधनुर्धर कौन है, ये जानने के लिए द्रोणाचार्य कदमों के निशान और तीरों की दिशा का पीछा करते हुए जंगल में भीतर तक गए। वहां उन्होंने एक युवक को अपनी ही मिट्टी की प्रतिमा के सामने धनुष ताने देखा। एकलव्य ने जैसे ही अपने साक्षात गुरु को देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत धनुष बाण जमीन पर रखा और दौड़कर साष्टांग प्रणाम किया। जब द्रोणाचार्य ने आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर उसी मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, गुरुदेव, मेरे गुरु तो आप ही हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य भावुक तो जरूर हुए, लेकिन उनके सामने एक भयंकर धर्म संकट आ खड़ा हुआ। उनका अर्जुन को दिया गया वचन और हस्तिनापुर के प्रति उनका दायित्व। द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य अगर इसी तरह आगे बढ़ा तो भविष्य में अर्जुन को परास्त कर सकता है। उन्होंने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। सनातन परंपरा का हवाला देते हुए उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने सहर्ष कहा कि उनका जीवन, उनका सब कुछ गुरु के लिए हाजिर है। और तब उस अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण सन्नाटे के बीच द्रोणाचार्य ने वो मांग की जिसे सुनकर मानो समय ही थम गया। यदि मुझे सच में अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। इस मांग की क्रूर वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। दाहिना हाथ का अंगूठा, ये केवल शरीर का एक हिस्सा भर नहीं था। एक तीरंदाज के लिए अंगूठा मांगने का सीधा सा मतलब था उसके करियर, उसकी कला और उसके जीवन के उद्देश्य की पूरी तरह से हत्या कर देना। बिना अंगूठे के तीर को पकड़ना और कमान के प्रत्यंचा को खींचना पूरी तरह से असंभव माना जाता था। असल में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसकी पूरी जिंदगी ही मांग ली थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक पल में दिया गया बलिदान। एकलव्य ने एक सेकंड के लिए भी विचार नहीं किया। उनके चेहरे पर ना कोई शिकनाई, ना गुस्सा और ना ही कोई पछतावा। उनकी आंखों में गुरु के प्रति बस वही अगाध श्रद्धा चमक रही थी। उन्होंने अपनी कमर से कटार निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही झटके में अपना अंगूठा काट दिया और बहते हुए खून के साथ, उसी मुस्कान के साथ वो कटा हुआ अंगूठा अपने गुरु के चरणों में रख दिया। एक छात्र का यह बलिदान उस पल उसे एक ऐसी महान किंवदंती में बदल गया जिसे इतिहास से कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस दृश्य को देखकर द्रोणाचार्य का हृदय भी कांप उठा होगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए थे कि भले ही अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाए, लेकिन समर्पण के मामले में एकलव्य ने देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने भारी मन से एकलव्य को गले लगाया और ये ऐतिहासिक आशीर्वाद दिया, एकलव्य, आज तुमने जो त्याग किया है, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गुरु भक्ति और सच्चे शिष्य के रूप में तुम्हारा नाम अर्जुन से भी पहले लिया जाएगा। आज हम अर्जुन की श्रेष्ठता पर बहस कर सकते हैं, लेकिन एकलव्य के त्याग के आगे तो बस सिर झुक जाता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का जीवन वहीं समाप्त हो गया, लेकिन असल में उनकी रणनीतिक प्रतिभा तो यहीं से सामने आती है। उन्होंने अपनी इस शारीरिक कमी के सामने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बिना अंगूठे के केवल अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के सहारे धनुष की प्रत्यंचा खींचने का एक बिल्कुल नया तरीका ईजाद कर लिया। और ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि आज के आधुनिक तीरंदाज जिस ड्रॉ तकनीक का इस्तेमाल करके तीर चलाते हैं, वो असल में एकलव्य की ही खोजी हुई उस विधा से प्रेरित है। एक भयंकर त्रासदी के बाद अदम्य साहस से जन्मी एक बिल्कुल नई तकनीक। एकलव्य का सफर सिर्फ एक शिष्य तक सीमित नहीं रहा। उनके बाद के जीवन की विरासत अत्यंत शक्तिशाली थी। वे अपने पिता के बाद निषाद सेना के राजा बने और मगध के राजा जरासंध की ओर से कई युद्धों में बहुत बहादुरी से लड़े।
पौराणिक कथाओं के अनुसार अंगूठा ना होने के बावजूद उनकी युद्ध कला और रणनीतिक क्षमता इतनी भयंकर हो चुकी थी कि महाभारत युद्ध से ठीक पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में एकलव्य का सामना करना पड़ा था, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि यदि ये निष्ठावान और अजेय योद्धा कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडवों की जीत लगभग असंभव हो जाएगी। यह एकलव्य की असली सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था। एकलव्य की ये गाथा हमें सिखाती है कि यदि भीतर सच्ची तड़प हो तो कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर विचार करना आवश्यक है। क्या आचार्य द्रोणाचार्य का अंगूठा मांगना राजधर्म और अपने वचनों का आवश्यक पालन था, या ये शक्ति और व्यवस्था द्वारा किया गया एक अत्यंत क्रूर कृत्य था? क्या नियम और व्यवस्थाएं इतने कठोर हो सकते हैं कि वे किसी की पूरी जिंदगी की साधना को एक पल में नष्ट कर दें? इस ऐतिहासिक घटना का मूल्यांकन हर युग में अलग अलग दृष्टिकोण से किया जाता रहेगा। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी घटना के बारे में जो भी निष्पक्ष दृष्टिकोण हो, उस पर चिंतन अवश्य होना चाहिए। ज्ञान और इतिहास की ऐसी ही गहरी समझ के साथ फिर मिलेंगे।